हेलो गाइस, नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं CS पीयूष गोयल। दोस्तों, क्या आप भी कोई एनजीओ बनाकर, और एनजीओ किस फॉर्म में, ट्रस्ट फॉर्म में बनाकर सोसाइटी के अंदर एजुकेशन जो स्तर है उसको बढ़ावा देने के लिए एनजीओ बनाना चाहते हैं, या हेल्थ को प्रमोट करने के लिए एनजीओ का निर्माण करना चाहते हैं, या फिर जो हमारी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ हैं डिफरेंट उनको प्रमोट करने के लिए अर्बन लेवल पर एंड रूरल लेवल पर प्रमोट करने के लिए आप एनजीओ को बनाना चाहते हैं, या फिर सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी पुअर सेक्शन के लोग हैं उनको जो फाइनेंशियल एंड मेंटल एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए किसी एनजीओ का निर्माण करना चाहते हैं, या फिर आप जो किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं लोग, जो बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई, टीबी हो गई, कैंसर हो गया, या फिर प्लेग हो गया, टाइफाइड हो गया या डेंगू हो गया, इन चीज़ों से जो लोग अफेक्टेड हैं उनको आप रिलीफ देना चाहते हो किसी भी एनजीओ के थ्रू, और जो एनजीओ के थ्रू आप वर्क करना चाहते हो वो ट्रस्ट के फॉर्म में करना चाहते हो। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे ट्रस्ट के बारे में पूरी तरीके से। हम देखो क्या क्या जानेंगे, मैं आपको बताता हूँ। ट्रस्ट कितने टाइप्स के होते हैं सबसे पहला। दूसरा पॉइंट जानेंगे कि ट्रस्ट क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट हम जानेंगे कि ट्रस्ट को बनाने के बाद कौन कौन से हमको कंप्लाइंस करने होते हैं, ईयरली कंप्लाइंस, एनुअल कंप्लाइंस। उसके बाद जानेंगे ट्रस्ट किस कानून से गवर्न होता है, यानी ट्रस्ट आपने बना लिया पर जो आपका ट्रस्ट है वो किस तरीके से, कौन से कानून के तहत रेगुलेट होगा। उसके बाद जब आपका ट्रस्ट बन जाएगा तो आपको उस ट्रस्ट को कहाँ पर रजिस्टर करवाना होगा, जिससे कि आपको जो वेरियस गवर्नमेंट बेनिफिट्स है, वेरियस गवर्नमेंट डोनेशंस हैं, जो पीपुल से या फिर लोगों से आपको डोनेशन मिल सकती है, उसके लिए कौन कौन से रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ट्रस्ट बन जाएगा तो इसके बाद हमें किस तरीके से उसके अंदर हमको उसके अंदर वर्किंग करनी है, इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट बेसिकली क्या होता है, जो भी सोसाइटी के अंदर हमारे अंदर अनसर्व पीपुल हैं या अंडर प्रिविलेज पीपुल हैं, उनका जो लेवल है उसको एजुकेशन के माध्यम से, हेल्थ के माध्यम से, या स्पोर्टिंग कल्चर के माध्यम से, या फिर सोसाइटी में जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो भी हम एनजीओ का फॉर्म चूज़ कर रहे हैं वो क्या है, ट्रस्ट है। दूसरा हम जानेंगे कि ट्रस्ट कितने टाइप के होते हैं। दोस्तों, ट्रस्ट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पब्लिक ट्रस्ट एंड प्राइवेट ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट जो होता है वो कब बनाया जाता है? पब्लिक ट्रस्ट तब बनाया जाता है जब आप जो मैंने एक्टिविटीज़ बताई आपको, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, स्पोर्टिंग हो गया, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कोई वर्क हो गया, या आप मेडिकल रिलीफ प्रोवाइड कराना चाह रहे हो, वो आप पब्लिक एट लार्ज के लिए प्रोवाइड कराना चाह रहे हो। आपने ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं लगा रखी कि हम केवल इन्हीं लोगों को बेनिफिट्स देंगे हमारे ट्रस्ट के, या फिर केवल इन्हीं लोगों को एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ही बेनिफिट देंगे। जो आपका पर्पस है ट्रस्ट का वो पब्लिक एट लार्ज को बेनिफिट पहुँचाना है, तो ये कहलाएगा पब्लिक ट्रस्ट। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई हमने XYZ ट्रस्ट बनाया जयपुर में, ठीक है दोस्तों, और उस ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट क्या है कि जो भी डिफरेंट बीमारियों से जो भी लोग अफेक्टेड हैं उनको क्या है, रिलीफ प्रोवाइड करा। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि प्राइवेट ट्रस्ट क्या होते हैं। प्राइवेट ट्रस्ट का पर्पस क्या होता है? प्राइवेट ट्रस्ट बनाए जाते हैं केवल अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, या फिर एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए जो ट्रस्ट बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं प्राइवेट ट्रस्ट। जैसे आपने कोई ट्रस्ट बनाया कि मेरा एक सन है और वो अभी माइनर या मेजर नहीं हुआ, तो जो भी प्रॉपर्टी है हम किसी ट्रस्टी के नाम पर ट्रांसफ़र कर देंगे, और जब वो मेजर हो जाएगा माइनर से, तो उस केस के अंदर क्या होगा, वो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये जो ट्रस्ट बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं प्राइवेट ट्रस्ट। अब दोस्तों, ट्रस्ट बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हमको पड़ेगी अगर हम ट्रस्ट के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी स्टेट के अंदर। सभी स्टेट्स के जो रूल्स होते हैं ट्रस्ट के वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि स्टेट्स को पावर दिया गया है, वो अपने डिफरेंट एक्ट बनाकर ट्रस्ट को रेगुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो आपका डॉक्यूमेंट रहने वाला है वो है आधार एंड पैन ऑफ सेटलर। सेटलर कौन होता है दोस्तों? सेटलर वो पर्सन होता है जो अपनी प्रॉपर्टी को पब्लिक ट्रस्ट के थ्रू या प्राइवेट ट्रस्ट के थ्रू क्या करता है,
ट्रस्टी को हैंडओवर करता है कि आप जो बेनिफिट्स दिए जाएंगे ट्रस्ट के थ्रू इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके प्रोवाइड करवाइए। इसके अलावा आधार एंड पैन ऑफ ट्रस्टी। ट्रस्टी मीन्स जो ट्रस्ट के सारे अफेयर्स हैं, यानी जो भी कामकाज हैं सारे ट्रस्ट के, जो भी मैनेजमेंट है कि किस तरीके से ट्रस्ट वर्क करेगा, किस तरीके क्या रूल्स होंगे, किस रूल्स के हिसाब से काम करेगा ट्रस्ट, तो वो होता है ट्रस्टी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आएगा जहाँ पर आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बनाओगे, उस रजिस्टर्ड ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होगा। तीसरा चाहिए होगा रेंट एग्रीमेंट। अगर आपका ट्रस्ट जो है रेंटेड प्रॉपर्टी पर वर्क करेगा तो इस केस के अंदर हमको चाहिए होगा रेंट एग्रीमेंट। इसके अलावा चाहिए हमको ट्रस्टी और सेटलर की फ़ोटो। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो ट्रस्ट के क्या है एक गवर्निंग रूल कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बायलॉज। बायलॉज मतलब ट्रस्ट किस किस प्रकार से रेगुलेट होगा, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके अनुसार ट्रस्ट वर्किंग करेगा वो होंगे उनके बायलॉज। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि आपने ट्रस्ट रजिस्टर करा लिया है। अब ट्रस्ट को रजिस्टर कराने के बाद ये नहीं है कि आपने ट्रस्ट रजिस्टर करा के छोड़ दिया है। ट्रस्ट रजिस्टर करने के बाद दो चीज़ें होगी, एक तो आपके जो एनुअल कंप्लाइंस है वो चालू हो जाएंगे, दूसरा इसके अलावा आपको वेरियस रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे जिससे कि आपको डोनेशन मिलने में आपको हेल्प हो सके। जो भी डोनर्स है वो आपको डोनेशन तभी देंगे जब आपके पास सेक्शन 80G 12A का रजिस्ट्रेशन हो। अगर आप फॉरेन से डोनेशन लेना चाह रहे हैं तो आपके पास FCRA का रजिस्ट्रेशन हो, आपके पास नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन हो, दर्पण रजिस्ट्रेशन हो। ठीक है दोस्तों। और आप अगर सोशल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से फंडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। अब हम इस वीडियो में थोड़ा सा ब्रीफ में जानेंगे कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि आपको क्या क्या रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको कराना पड़ेगा ATG। ATG रजिस्ट्रेशन किसके लिए होता है? अगर आपको कोई डोनर डोनेशन देता है तो उसको इनकम टैक्स के अंदर जितनी भी डोनेशन दी है उसका 50% अमाउंट का डोनेशन मिलता है। तो ATG इस पर्पज़ के लिए होता है। 12A रजिस्ट्रेशन आपके पर ट्रस्ट जो बना है उसके लिए यूज होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद तीसरा रजिस्ट्रेशन आता है नीति आयोग के पास दर्पण रजिस्ट्रेशन। नीति आयोग के पास दर्पण रजिस्ट्रेशन इसलिए किया जा सकता है कि आप सरकार से जुड़े हैं। आपने कोई NGO बनाया है तो आप सरकार से जुड़े, सरकार आपसे जुड़े। जो भी सरकार की स्कीम है उसमें आपको वो बेनिफिट दे सके और डोनेशन आपको दिलवाने के अंदर मदद कर सके। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम जानेंगे एनुअल कंप्लाइंस क्या क्या होते हैं। एनुअल कंप्लाइंस दोस्तों, जो भी आपके मेंबर्स ऐड होते हैं ड्यूरिंग द ईयर उसकी रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी ट्रस्ट रजिस्ट्रार को। इसके अलावा ऑडिट करवाना आपको ट्रस्ट की मैंडेटरी होती है। इसके अलावा ITR फाइलिंग ट्रस्ट की क्या है, मैंडेटरी है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस के माध्यम से ट्रस्ट किस प्रकार से फंडिंग रेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका ट्रस्ट 3 ईयर्स हो चुके हैं ट्रस्ट को बने हुए और आपकी जो स्पेंडिंग है 3 ईयर्स के अंदर, यानी आपने जो डोनेशंस से मिला हुआ जो पैसा है उसको अपने वेरियस प्रोजेक्ट्स के अंदर जो खर्च किया है वो उसका अमाउंट 50 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा है, तो आप सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने के लिए एलिजिबल हो और आप लिस्टिंग करवा के वहाँ पर से फंड रेस कर सकते हो 0 कूपन 0 इंटरेस्ट बॉन्ड के बेसिस पर, और आपको उन्हें पे बैक करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड होना चाहते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए भी हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।